हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय चैनल। स्टूडेंट एमए थर्ड सेमेस्टर का हम सिलेबस देख रहे हैं, जिसमें कि हम देख रहे हैं फोर्थ पेपर, जिसका नाम है स्टडी ऑफ फैमिली इन सोसाइटी। समाज में परिवार का अध्ययन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हम नेक्स्ट टॉपिक आज चल रहा है हमारा परिवार की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों का अध्ययन करना है। तो हमारे टॉपिक का नाम है परिवार एक विकासशील एवं गतिशील संस्था के रूप में। परिवार क्या एक प्रकार का संस्था है और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको इस टॉपिक में पढ़नी है। परिवार की उत्पत्ति का आधार सबसे पहले स्टूडेंट पढ़ेंगे। परिवार की उत्पत्ति के संबंध में काफ़ी विद्वानों में मतभेद रहा है ना। परिवार की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसके संबंध में विद्वानों में काफ़ी मतभेद है, जिसका अध्ययन हम एक एक करके करेंगे। विभिन्न विद्वानों में परिवार की उत्पत्ति के स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न मत है। ओवरऑल देखा जाए तो विद्वानों में कुल 5 मान्यताएं प्रचलित हैं परिवार की उत्पत्ति के संबंध में। एक संगठन कहता है, कुछ लोग मानते हैं, कुछ विद्वानों का कहना है कि प्रारंभ से ही परिवार जो है पितृसत्तात्मक परिवार था, इसलिए इसको कहते हैं पितृसत्तात्मक परिवार का सिद्धांत। पहला सिद्धांत कौन सा है? पितृसत्तात्मक परिवार का सिद्धांत। दूसरा है मातृसत्तात्मक परिवार का सिद्धांत। कुछ विद्वानों का मानना है कि परिवार की जब उत्पत्ति हुई तो प्रारंभ में यह मातृसत्तात्मक परिवार था, जिसमें मुखिया कौन हुआ करती थी? माता हुआ करती थी। ठीक है। थर्ड है एक विवाही परिवार का सिद्धांत। इस विचारधारा के लोगों का कहना है कि प्रारंभ से ही एक विवाह के लिए लोग बाध्य थे और वहीं से परिवार का उद्भव हुआ है। फोर्थ है लिंग साम्यवादी परिवार का सिद्धांत। इस विचारधारा के लोग लिंग को समानता का अधिकार, मतलब स्त्री और पुरुष को समानता का अधिकार देते हुए परिवार की उत्पत्ति को एक्सेप्ट किया है। फिफ्थ है विकासात्मक परिवार का सिद्धांत। विकास के थ्रू परिवार का विकास हुआ है, इसको मानते हैं। ठीक है। क्योंकि पहले क्या था, इसमें विकास बताया गया कि पहले क्या था, फिर क्या हुआ, वर्तमान समय में क्या स्थिति है। एक एक को करके हम पढ़ेंगे। ये लोगों की विचारधारा है, इतने सिद्धांत इन्होंने प्रतिपादित किया, इतने लोगों की मान्यता अलग अलग है। अब कौन क्या मानता है आगे हम थोड़ा सा आपको बताएंगे। पहला हमारा क्या था? पितृसत्तात्मक परिवार का सिद्धांत। कुछ विद्वानों में मुख्य रूप से नाम आता है हेनरी मेन के अनुसार। हेनरी मेन ने क्या कहा है कि समस्त प्रकृति में नर और मादा स्वाभाविक रूप से साथ ही नहीं रहते, वरन अपनी शक्ति की प्रबलता के कारण नर मादा पर एकाधिपत्य रखना चाहता है। यही कारण है कि ईर्ष्या की भावना जागृत होने पर स्वामित्व के लिए संघर्ष तक होता है। मानव समाज में तो संतान की परंपरा व परिचय पिता के नाम से चलता है, अतः पिता के एकाधिपत्य के साथ परिवार का जन्म हुआ। समझ में आया? नहीं आया? समझिए। हेनरी मेन कहते हैं कि स्टार्टिंग से ही दो लिंग होती हैं, एक नर एक मादा, है ना। तो स्टार्टिंग से ये दोनों एक साथ नहीं रहते थे, वरन जो पुरुष वर्ग है वो महिलाओं पे अपने आधिपत्य को जमाए रखे हैं, और यही कारण है कि पुरुष और महिलाओं में स्वामित्व को लेकर के, एकाधिकार को लेकर के संघर्ष भी होते रहे हैं। लेकिन मानव समाज में जो संतान होता है उसका जो परिचय होता है, उसकी जो परंपरा होती है वो पिता के नाम से होती है, इसलिए पिता का अधिकार सर्वाधिक होता है। अतः इनका मानना है कि जो परिवार का उद्भव है उसका पहला सिद्धांत क्या है, मतलब स्टार्टिंग कैसे हुई? पितृसत्तात्मक परिवार हुआ। पहले पिता ही परिवार का मुखिया हुआ करता था और पिता ही परिवार की देखभाल करता था। ऐसी मान्यता किसकी है? हेनरी मेन के अनुसार।
दूसरा क्या है, मात्र सत्तात्मक परिवार है। इसको मानने वाले विद्वानों में ब्रीफाल्ट और टाइलर का नाम प्रमुख रूप से आता है। ब्रीफाल्ट और टाइलर महोदय का मत है कि प्रारंभ में विवाह की प्रथा ही नहीं थी। स्टार्टिंग में विवाह था ही नहीं। बच्चे माताओं से जाने जाते थे। ऐसा नहीं है कि एक व्यक्ति से, किसी महिला की एक व्यक्ति से विवाह हो गया, अब उसी से आजीवन साथ रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। इनका मानना है कि पहले विवाह नाम की कोई संस्था नहीं थी, विवाह होता ही नहीं था। महिलाएं बच्चों का लालन पालन करती थी, महिलाओं से ही बच्चों का पोषण होता था, महिलाओं से ही बच्चे जाने जाते थे। पिता का कोई पता नहीं होता था कि इनके पिता कौन है। ऐसा कौन कहता है? ब्रीफाल्ट और टाइलर महोदय का कहना है। इसलिए जो परिवार हुआ करती थी वो कैसी होती थी? सर्वप्रथम परिवार मात्र सत्तात्मक परिवार स्थापित हुई। मतलब समझ में आया कि पहले पिता का कोई वैल्यूएशन नहीं था, कोई बाध्य नहीं था किसी से विवाह करने के लिए। तो माताएं जो होती थी वो बच्चे का लालन पालन करती थी और माताओं से ही बच्चों का परिचय और पहचान हुआ करता था। इसलिए जो परिवार की उत्पत्ति का इतिहास है वो पहला इतिहास है मात्र सत्तात्मक परिवार। ठीक है। थर्ड है, देखिए डार्विन के अनुयायी वेस्टरमार्क का क्या कथन है। डार्विन महोदय के अनुयायी थे ये, उनका नाम क्या था? वेस्टरमार्क था। इन्होंने क्या कहा कि पिता की ईर्ष्या और एकाधिपत्य की भावना के कारण एक विवाही परिवार का जन्म बहुत पहले हो चुका था, क्योंकि कोई पति नहीं चाहता था कि उसकी पत्नी अन्य पुरुष से संबंधित हो। इनका मानना ये है कि जैसे वर्तमान समय में क्या है कि एक विवाह प्रचलित है, एक व्यक्ति, एक महिला एक पुरुष से विवाह करके परिवार को स्थापित करेगी। इनका मानना है कि यह प्रथा आज से नहीं बल्कि जब परिवार की स्थापना हुई प्रारंभ से ही यही प्रथा चली आ रही है कि एक महिला केवल एक विवाह करेगी, एक पुरुष केवल एक विवाह करेगा और उसी से अपने परिवार की स्थापना करेगा। तो इसे क्या कहते हैं? एकाधिपति का सिद्धांत। ठीक है। अगला है, इसको कौन मानता था? वेस्टरमार्क मानते थे। अगला है साम्यवादी विचारधारा। साम्यवादी विचारधारा के अनुसार एकाधिकार और पूंजीवादी भाई बहन हैं जो समाज के इतिहास में बाद की स्थितियां हैं। प्रारंभ में विवाह नहीं होता था। अबाध स्वतंत्रता के कारण पुरुष और स्त्री लैंगिक संभोग जब जहाँ जिससे चाहते थे करते थे। यहाँ तक कि किसी समूह की सभी स्त्रियाँ सभी पुरुषों की पत्नियां समझी जाती थी। यही लिंग साम्यवाद था। मतलब समझ में आया? लिंग साम्यवाद का मतलब, लिंग साम्यवाद का मतलब ये है कि किसी से विवाह नहीं होता था, जब जिससे चाहे जहाँ चाहे संबंध बना सकता था। इसमें कोई भी किसी प्रकार का बंधन नहीं था, बल्कि एक लिंग की स्त्रियां सबकी पत्नी भी समझी जाती थी। ठीक है। यहाँ से इनका मानना है, इस विचारधारा के लोगों का मानना है कि परिवार की स्थापना ऐसे ही हुई कि कोई महिला कोई पुरुष विवाह बंधन में नहीं बंधा था, जब जिससे चाहे तो संबंध बना सकता था। इस तरह से परिवार की स्थापना हुई। फिफ्थ स्टूडेंट, विकासवादियों के अनुसार विकासवादी मानते क्या है कि परिवार का वर्तमान स्वरूप 5 स्तरों में विभाजित होता है। विकासवादियों का मानना है, इसके 5 स्वरूप स्तर बताए हैं। इनका मानना है कि 5 स्टेप में परिवार की स्थापना हुई। परिवार की स्थापना ऐसे नहीं हुई, बल्कि कैसे हुई? इसके 5 स्तर हैं, 5 स्टेप हैं। क्या क्या स्टेप है? इनके अनुसार पहला स्टेप ये है कि एक ही रुधिर वाले सदस्य विवाह करते थे। मतलब एक ही, जिसको आप कहते हैं ब्लड का रिश्ता। ठीक है। तो एक ही परिवार में, अपने ही परिवार में लोग अपने ही परिवार से विवाह कर लेते थे। एक ही रुधिर वाले सदस्य विवाह करते थे, है ना। मतलब ब्लड भी नहीं हटाते थे कि ये अपना खून है, ऐसा कुछ नहीं। एक ही रुधिर में विवाह होता था। आप समझ रहे हैं हम जो समझाना चाहते हैं। दूसरा स्तर, सेकेंड लेवल क्या था कि समान रुधिर वालों में विवाह नहीं होता था। अब परहेज होने लगा। पहले स्टेप में समान रुधिर में ही विवाह हो जाता था,
अब क्या हुआ, सेकेंड स्तर में ऐसा नहीं हुआ, समान वाले में भाई बहन कहलाते थे, अब विवाह नहीं होगा। और परंतु एक परिवार के पुरुष दूसरे परिवार की स्त्री से विवाह करने लगा, मतलब आपसी भाई बहन का विवाह न हो करके, मेरी बातों को थोड़ा सा समझिएगा, ये हम परिवार के इतिहास को पढ़ा रहे हैं, परिवार की स्थापना कैसे हुई। ऐसा विकासवादियों का धारणा है कि सर्वप्रथम क्या हुआ कि एक रुधिर विवाह हुआ करता था। सेकेंड स्तर में ऐसा नहीं हुआ, एक परिवार का दूसरे परिवार में विवाह हो जाता था, परिवार के अंतर पे। पहले ब्लड का भी अंतर नहीं होता था, फिर थोड़ा सा डेवलप हुआ तो ब्लड का अंतर करने लगे, परिवार में विवाह होने लगा। फिर तृतीय स्तर में क्या हुआ कि किसी एक परिवार का व्यक्ति दूसरे परिवार के एक व्यक्ति से विवाह करेगा, सबसे नहीं। जबकि इसके पहले में क्या था, एक परिवार में, जैसे एक परिवार में 3 लड़के हैं, दूसरे बगल में ही दूसरे परिवार में ही 3 लड़कियां हैं, तो इसके तीनों लड़कों का विवाह उसके तीनों लड़कियों से हो जाएगा। इस तरह से पूरे परिवार का विवाह होता था। थर्ड स्टेज में क्या हुआ कि एक परिवार के एक बच्चे का विवाह दूसरे परिवार के एक बच्चे से होगा। जैसे एक परिवार ए है, ए परिवार में 4 बच्चे हैं लड़के, और दूसरा परिवार बी है जिसमें कि 3 लड़कियां 4 लड़कियां हैं, तो ए वाले में से एक लड़के का विवाह दूसरे वाले के एक लड़के से होगा, एक लड़की से होगा, सॉरी, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा, ये थर्ड स्टेज था। फोर्थ क्या कह रहा है, चौथी अवस्था में पितृसत्तात्मक परिवार बनने लगे, जिसमें पिता को कई पत्नियां रखने का अधिकार प्राप्त हो गया। चौथी अवस्था में आते आते कहें कि पितृसत्तात्मक परिवार का मुखिया पिता होने लगा, और पिता को यह अधिकार था कि वह कई विवाह कर सकता है। और अंतिम अवस्था जो 5वां अवस्था था, इसमें आते आते परिवार का जो है एक विवाही परिवार की स्थापना है, जिसमें एक पत्नी और एक पति आदर्श परिवार स्थापित करते हैं जो कि वर्तमान समय में प्रचलित है, ठीक है। कह रहे हैं कि 5वें स्तर में आते आते फिर क्या, जैसे वर्तमान समय में स्थिति है कि एक पति एक पत्नी, एक व्यक्ति एक विवाह कर सकता है, तो हमारे परिवार की स्थापना हुई। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम परिवार की उत्पत्ति की और सिद्धांत पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपको संपूर्ण क्लास हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।